बैठ जाइए। इधर आइए, इधर हो जाइए, थोड़ा इधर आ जाए, माता इधर। अरे भाई दीदी अच्छा बच्चों सब ठीक हो? एकदम ओके। वाह वाह वाह, क्या कर रहे? कांटे निकाले नहीं लगे। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सबकी तरफ से वाह बच्चे वाह। ओम शांति। अच्छा बच्चों, ये देखो भाई, मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। फोटो निकलनी चाहिए। हाँ निकलनी चाहिए, मेरा बाबा आया है। अच्छा, ये जो बाबा ना हो गया, रुको रुको 1 मिनट रुको। ये सबके गले में, ठीक है? सबने पहना ना। इस माला को अपन इतना बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा कि सब बच्चे इसमें आ जाएंगे, है ना? इतना बड़ा माला बनाएंगे इसका, ठीक है? वाह वाह वाह। इसमें सब बच्चे बने हैं। अच्छा, सब गिनो अपने आप को। ये कौन, ये कौन, ये कौन है? अनगिनत हो गए, अनगिनत हो गए बच्चे। बाबा ने कहा था, बच्चे अगर माला कम पड़ गई तो अपन उसमें लड़ियाँ लगा देंगे, है ना? तो ये बाबा का प्यार है। ये अच्छा, और सब बच्चे ठीक है? एकदम खुश? कौन मिला है? कौन सा बाबा? बाप दादा। बड़े बच्चे बड़े चुटकुट है। एक का नाम नहीं लेंगे, दोनों का लेंगे। बाप दादा। अपना बाबा कितना प्यारा है। अच्छा बताओ, किस किस को प्यारा लगता है? दादा भी प्यारा। अपना बाबा इतना मीठा है, इतना मीठा है, बहुत मीठा है ना? किस किस ने टेस्ट किया है? क्या ना, सबने टेस्ट किया है। बाबा मिठाई ऐसी है, जो ये दुनिया की मिठाई है,
सब फीकी पड़ जाती है ना। सारी मिठाइयाँ फीकी, एक बाबा अपना इतना मीठा, है ना। देखो सबके चेहरे पे क्या खुशी की लहर आई है ना। कई तो सोचते होंगे बाबा बड़ी सभा में आना है। नहीं नहीं नहीं, अपना बाबा बड़ी सभा में, क्योंकि अपन सब किसी भी बच्चे को बाप की दृष्टि से वंचित नहीं कर सकते, है ना। और बाबा की दृष्टि तो इतनी प्यारी है। क्या हुआ, क्या चल रहा है? साइंस का साधन धोखा दे रहा है बाबा। धोखा दे रहा है भाई, अपना आवाज बहुत है, सबको सुनाई देगा। बत्ती चले जाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन पहले जब आबू में पहुंचे का बत्ती थोड़ी थी, है ना। अभी तो बत्ती का अभ्यास हो गया ना। इन 100 सालों में कितना इन्वेंशन हो गया। पहले थोड़ी बत्ती थी, दिए की रोशनी में बैठते थे। लालटेन आई, फिर लालटेन है ना। कौन लाइन लेके आएगा वहाँ पे, कौन बत्ती लेके आएगा जंगल में, बताओ। हाँ दिया सरसों के तेल वाला दिया, सोलर क्या सोलर एनर्जी दिया दिया, क्या दिया? अपना दिल दिया, बाप ने प्यार दिया, पालना दिया, खुशियाँ दी, सब दिया, है ना। तो हमें भी ऐसा दिया बनना है। कैसा दिया बनना है? बाबा की देने वाला दिया, है ना। दिया रोशनी का प्रतीक है ना। तो अपन सबको क्या देना है? रोशनी देनी है, प्रकाश देना है ना। सबको प्रकाश देकर के बाप का मार्ग बताना है। तो दिया देखो, कहते हैं निर्जीव है लेकिन अपना कर्तव्य कितना अच्छे से करता है ना। फूल वो खुशबू कितने अच्छे से फैलाता है ना। इस सृष्टि में प्रकृति अपना कार्य अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छे से। पर बच्चे कितना अच्छे से कर रहे हैं? चलेगा लो ओपन कर लेते हैं। इसका आवाज नहीं बढ़ाना, फिर जोर जोर से आवाज जाएगा, है ना। ठीक है। हर तत्व अपना कार्य बहुत ईमानदारी से कर रहा है। सूरज समय पे निकल जाता है, ठीक है। चंद्रमा भी समय पे निकल जाता है। अब तो उल्टा पुल्टा समय हो गया, लेकिन सतयुग में समय से निकलेगा। अभी भी पर समय से निकलता है, जो उसका नियम बनाया हुआ है कलयुग के हिसाब से, और अपना नियम से निकल रहा है ना। प्रकृति अपना कर्तव्य कितना अच्छे से कर रही है। सूर्य रोज निकलता है ना। वो थकता नहीं है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं आज क्यों निकलूं, मैं थक गया हूँ, एक दिन रेस्ट करूँगा, बोलता है नहीं। और बच्चे 2 घंटे सेवा करके, आज हमने बहुत सेवा की, इतना गुणगान करेंगे चारों तरफ, आज हमने बहुत सेवा की, मात्र 2 घंटे सेवा करके। सोचो आप कौन हो, वो कौन है। शक्तिमान के बच्चे हैं। और 2 घंटा उस दिन सेवा करके क्या कहेंगे? आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैंने बहुत सेवा की। तो क्या करना चाहिए? थकना चाहिए। संगम युग पे थकना बना है, ठीक है। संगम युग पे थकना नहीं है। जब प्रकृति अपना कार्य इतना ईमानदारी से कर रही है, तो हमें कितना ईमानदारी से करना चाहिए। प्रकृति को समझ में आ जाता है कि मेरा भगवान आया है, वो इतना अच्छे से स्वागत करती है। प्रकृति आपके संकल्पों के द्वारा पूरी
चारों तरफ सेवा करती है, वाइब्रेशन फैलाती है। तो हमारे संकल्प कितने अच्छे होने चाहिए, विचार करो। अच्छे होने चाहिए ना। आप बच्चे कुछ ना भी करो, अपने संकल्पों से बाप का संदेश चारों तरफ फैला सकते हो, फैला सकते हो। लेकिन क्या करते हैं, क्या करें बाबा, घर के कार्य से फुर्सत नहीं मिलता, संदेश तो बाद में फैलाएंगे। इतना काम हो जाता है। तो बताओ ऐसे कौन कौन करता है। इसलिए जहाँ पर भी जाओ, जहाँ पर भी सबको कराओ, सबको कराओ। कहते हैं ज्ञान का जब विस्तार होता है तो वो क्या होता है, जब विस्तार होता है तो क्या होता है, एक अंतिम समय आता है, वो सब कुछ सार में सिमट जाता है। क्योंकि ज्ञान कितना विस्तार हो पाएगा। अब सबको ओम की ध्वनि करानी है, ठीक है। यही अंतिम समय में सबका सहारा बनेगी। अभी तो बच्चे सोच रहे होंगे क्या होगा ओम ध्वनि से, आवाज में आ रहे हैं। जब सारी ध्वनियाँ बंद हो जाएंगी ना तो फिर ये ओम ध्वनि सुनाई देंगी, है ना। अब तो ये सारी ध्वनि गूंजते हैं ना, वो आवाज़, ये आवाज़, गाड़ी की आवाज़, फैक्ट्री की आवाज़, सबकी आवाज़ होती है। जब ये सारी आवाज़ बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, सबको और ध्वनि होना जरूरी है। तो एक दिन ये सारी ध्वनि बंद होनी ही है। रह सकते हैं, रह सकते हैं ध्वनि बिना, रह सकते हैं? नहीं, किसने कहा नहीं? कौन सी ध्वनि बिना? वाह, देखो सारी ध्वनि, लेकिन लास्ट में जब एक ध्वनि गूंजेगी चारों तरफ, कहते हैं जब सृष्टि में एकदम साइलेंट हो जाएंगी, सन्नाटा हो जाएगा ना, तो चिड़िया के चहकने की आवाज़ भी चारों तरफ सुनाई देंगी, दूर दूर तक सुनाई देंगी। इतना अभ्यास है सबको, है? 4 दिन टेलीफोन बंद कर दे, करे बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। अच्छा, जिनका ज़्यादा मन टेलीफोन में लगता ना होगा बिल्कुल बंद कर दो। जिनका टेलीफोन के बिना काम नहीं चलता वो बाबा रुको ना, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है ना। अभ्यास देखो बच्चों कि कितना है, कितना समय हम साइंस के साधन से दूर रह सकते हैं, रह सकते हैं। अपने चेकिंग करो, ठीक है। और अपना बाबा जब आता है ना, वाह, खो जाना चाहिए बाबा की याद में। आज कौन आ रहा है, अपन तो रोज उधर मिलते हैं, हमने बैठ के, और हर घड़ी ये देखते हैं वाह मेरा बाबा मेरे सामने बैठा है। बच्चे मिलेंगे बाबा से, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। अच्छा बताओ क्या क्या बाबा ने कहा आज, देखते किसको तो याद है। वाली बात बताता हूँ। बाबा क्या कह रहे थे कि ये मत सोचो कि एक ही जगह फरिश्ते दिखाई देंगे, तो कहीं और बाबा ने एक ही स्थान बना रखा है, वो कुछ और भी है, वैसे है कि कहीं और भी हो सकते हैं वो। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी, एक ही जगह फरिश्ते दिखाई देंगे ऐसे, लेकिन बाबा ने कहा केंद्र बिंदु एक ही होगा। जगह का नाम नहीं बताया, जगह का नाम तो कभी नहीं बताएंगे, अपन भी नहीं बताएंगे। नहीं तो अपन बाद में, बच्चे पहले बाद जगह ले लेके फिर अपन बच्चों को बराबर जानते हैं, अपने बच्चों को कौन नहीं जानेगा, है ना। बच्चे क्या करेंगे, चलो जल्दी जल्दी निकालो इधर से, उधर आएंगे ना फरिश्ते, उधर ही जगह लेंगे।
ये कौन सा पुरुषार्थ है? नहीं, अचानक। फिर अचानक का पाठ तो कैंसिल हो जाएगा ना, उसको भी तो पास करना है। अचानक कई बच्चे चिंता में डूबे रहते हैं, बाबा क्या हम अचानक के पेपर में पास हो जाएंगे? बाबा हमें फेल मत करना। ऐसे सोचते हैं बच्चे, है ना, विचार करते हैं, चिंतन में रहते हैं, फेल तो नहीं हो जाए बाबा। नहीं, आपका प्यार इतना हो, है ना। जब बाप की आवाज़ आए, बच्चे आ जाओ, तो अपने आप दौड़े हुए हो, है ना। जिनको सच में दिल से प्रेम है, वो बच्चा अचानक के पेपर में कभी फेल नहीं होगा। ये आज बाप गारंटी कर रहे हैं। उनको सारी आवाज़ बंद हो जाएंगी, पर बाप की आवाज़ बंद नहीं होगी। ठीक है, जिनका दिल का प्रेम है बाप से। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपनी बुद्धि किसी में इस तरीके से मत फंसाना जो आप बार बार उसी में चिंतन करो, बाबा इसको भी देखना, बाबा इसको भी लेके जाओ। नहीं, जो वाह वाह, ये गंदा बच्चा है ना। वो सब अच्छे बच्चे हैं। तो इसलिए क्या करना है, अचानक के पेपर में पास। क्योंकि बच्चे, अगर जिन बच्चों को आप निकालते हो, बाबा का बनाते हो, उनमें भी अटक गए तो भी गलत है, समझे, है ना। जो हम सेवा करते हैं, बाबा हमने इतनी सेवा की, इतनी, उसमें भी अटक गए तो भी सही नहीं है। ये अपनी बुद्धि में डालो, हमें अटकना कहीं नहीं है ना। कई बच्चे कहते बाबा परिवार का ध्यान रखना। बाबा ने क्या कहा, आप बाप का ध्यान करो, सबका ध्यान बाप रखेगा। फिर भी चिंतन चलता है, फिर भी सोचते रहेंगे। कहीं बाबा भूल गया तो बाप क्या कहेगा, आप भूल जाएंगे, पर बाप अपना किया हुआ वायदा कभी नहीं भूलेगा, समझे। बच्चे भूल जाएंगे, पर बाप अपना वायदा कभी भूलेगा नहीं। इसलिए अपना बुद्धि योग अच्छे से सेट करो, क्योंकि वर्तमान समय प्रैक्टिकल चलना है। ठीक है, हमारे संस्कार कई इतने कड़े हो गए ना, जा के बदलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार में सब कुछ बदल सकता है अगर बाप से प्यार है। आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो, आप सोचो जहाँ पर भी मिलन की आवाज़ आती है वहीं पर पहुँच जाते हो ना। ये क्या है, प्यार है, और चांस है, फुल चांस कि जहाँ से आवाज़ आ जाए पहुँच गए। कितना भाग्य है, कितना ऊंचा भाग्य है। आज तो खास दिन और अब आज तो कुछ खास दिन है। और अब देखो आने वाले समय में ये चांस कैसा होगा, कितनी भीड़ लगेगी। तो आप उस समय सोचेंगे, वाह मैंने कितना बाप से प्यार लिया है, कितना पाला लिया है। कई बच्चे कहते हैं पापा क्या नए बच्चे आएंगे तो पुरानों को भूल जाओगे। ऐसा होता है, बच्चों में बुरा चलता है। जब नए बच्चे आते हैं बाबा पुरानों को भूल जाते हैं। बाबा ऐसा कभी भी नहीं सोचता। जो आज्ञाकारी पुत्र है वो हमेशा बाप के दिल में बैठेगा। ठीक है, चाहे वो नया हो, चाहे वो कितना भी पुराना हो। बाबा अभी भी दूरी लगती है, अभी भी इतनी सी सभा में ऐसे लगता है कि बहुत दूर बैठे हैं। ये देखो इतने पास बैठे हैं। शिव बाबा आते हैं तब भी ऐसे लगता है बहुत दूर है उनसे।
अब ऐसे दूरी नहीं है, बाबा तो इतना प्यार लुटाता है, कितना प्यार करता है। मीठे मीठे मन बच्चे। करता है आगे आगे बैठ जाए। हाँ तो बैठना बैठना अगली बारी, ठीक है। गोदी में कौन बैठेगा फिर, गोदी में तो बाबू को उठा के ले जाएंगे सब, है ना। गोदी में चांस दे दिया तो बाबा क्या करेगा, शरीर की गोदी में बैठना, बाबा निकल जाएगा। क्योंकि अपना बाबा तो क्या है, पारा है ना, प्यारा बहुत है पर पारा भी है, फिसल जाता है ना। देखो बाबा कितना प्यार करता है, प्यार देखो बाबा का प्यार कितना प्यार करता है। बाबा ने कहा अपने बच्चों के लिए बाप ने परम धाम छोड़ा, अपने बच्चों के लिए बाप ने मधुबन छोड़ा, है ना। ऐसा नहीं सोचो मधुबन में क्या बच्चे नहीं थे ना, सब आपके बच्चे हैं, पर जिन्होंने ज़्यादा पानी पी लिया वो यहाँ तक आ गया ना, तो उनको ज़बरदस्ती पानी पिलाएंगे तो क्या कहेंगे, वो भी प्यास नहीं है ना बाबा, थोड़ा रुको। तो मैंने सोचा चलो रुक जाते हैं, इतना जो प्यासे उनको पिला के आएंगे, है ना। उनको पानी पिलाने चले जाते हैं तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, जिनको मधुबन में भी जिसको थोड़ा पेट खाली होता जाएगा तो दौड़ी दौड़ी फिर रहेंगे, है ना। जैसे जैसे कहते हैं जैसे जैसे प्यास लगती है ना, तो प्यासा किसकी तरफ दौड़ता है, कुएं की तरफ दौड़ता है। जब वो बाप के प्यार की जो प्यास है वो थोड़ा भी कम होने लगी तो कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ दौड़े, पर जितना लेट आएंगे उतना पानी कम मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि बाबा निकले हैं एक यात्रा पर, सभी को पानी पिलाने, बारी बारी सब की आएंगी। बाबा जैसे हमने सुना है कि बाबा जो है ना बहुत सी जगहों पे काम कर रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग पार्टी बना करके बाबा उधर काम कर रहे हैं। बच्चे इसमें ये कहेंगे हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। दूसरी बात क्या है, अपन ने पहले भी बताया था, बच्चे भटक जाते हैं ना, जब भटक जाते हैं ना तो वही सोचते चलो मैं ही अपना ठिकाना कर लूँ, है ना। थोड़ा सा उधर से लिया, 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 अब कहाँ कहाँ जाएंगे, है। क्या सबको है, कार्य का अर्थ क्या होता है। ऐसे तो बाबा का पूरा संसार बाबा का ले चल रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा का आना, सच्चाई में आना, ऐसे तो कहेंगे हाँ बाबा का कार्य चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा वही तन में आकर के कार्य कराते हैं। परखने की शक्ति किसको, बच्चों को होनी चाहिए ना, है। हाँ, कर्तव्य चल रहा है पूरे विश्व में। अपन तो कहेंगे भक्ति मार्ग में बाबा का बड़ा कर्तव्य चल रहा है, क्या साक्षात्कार की दूर लगी है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, सब जगह बाबा का कर्तव्य चल रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से। तो आत्मा तो वहीं पे संतुष्ट है ना, तो उनको यहाँ बुलाओ तो कहेंगे नहीं हम अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल। तो देखो जो जिनको आना होगा वो आएगा ही, और जिनको नहीं आना होगा वो वहीं पे संतुष्ट है, ठीक है। और बाबा ने तो क्या कहा, जो जिनको भी बुला रहे हैं ना वो नहीं आ रहे हैं, वो किसकी इंतज़ार कर रहे हैं, वो सीन की इंतज़ार कर रहे हैं। जब कहते हैं ना कि ऊपर से फरिश्ते उतर के आएंगे और जो सब देखेंगे, सबके इष्ट देवताओं के रूप में आएंगे, वो समझ में आया। सबके इष्ट देवताओं की शक्ल बना करके वो फरिश्ते उतरेंगे, सबके धर्म वाले अपने अपने रूप को धारण करके वहाँ उतरेंगे, और सब धर्म की आत्माएं खिंची हुई आएंगी उस टाइम। क्यों नहीं आएंगे, अपने इष्ट देव को देख करके आएंगे ना, तो फरिश्तों की भी ऐसी शक्ल बन जाएंगी। फिर सब दौड़ेंगे, अरे हमारा इष्ट देवता यहाँ आया है, यहाँ आया है।
बाबा ये मुसलमान जब भी कहते हैं कि कयामत की रात आएगी तो सब मुर्दे जो है वो उठ खड़े होंगे, जो जमीन में दाब दिए वो उठ कर खड़े हो जाएंगे, तो क्योंकि सबकी मुक्ति का समय आएगा ना, फरिश्ते के रूप में आएंगे, सबकी मुक्ति का समय, क्योंकि अब पूरे संसार में। हाँ बाबा मुरली में आपने बोला था कि जब तुम बच्चों की कट उतर जाएगी तब तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। हाँ, ये वही समय चल रहा है। उतर भी रही है, उतर भी गई है, और डायरेक्ट बाप के पास ही जाएंगे, डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। देखो बच्चे, कट तो कब उतरेंगी, क्योंकि कट नहीं होगी तो आप कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे? शरीर से, है ना, अर्थात शरीर से कनेक्शन कट जाएगा। जैसे जैसे संपूर्णता की तरफ चलेंगे यात्रा, तो शरीर छूटने शुरू हो जाएंगे। यह वो समय है, इसलिए आया ही है बाबा कट उतारने के लिए। थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। बाबा ने क्या कहा? बच्चे, आपकी याद और सेवा इतनी पावरफुल होनी चाहिए, अपने सोमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इधर से कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं ना फंसा हो? सब कहीं ना कहीं फंसे हैं, कहीं ना कहीं, है ना, फंसे है ना कहीं, किसी ना किसी में, चाहे सेवाओं में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे कहीं पर। कभी वो कर्म करते हुए अपने आप को साक्षीपन की अनुभूति कराई है कि मैं इस संसार में बस निमित्त हूँ, मैं आज नहीं आज हूँ तो कल नहीं होगा, मेरी यात्रा कभी भी संपन्न हो सकती है। हमेशा सोचते हैं मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों? सब होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन अपना कर्तव्य करते हुए साक्षीपन की दृष्टि रखना, एकदम उपराम रहना। ऐसा विचार करो। हर कर्म करते बाप की याद दिल में समाई हो। बाबा, आपने मुझे इस संसार में भेजा है, इस कार्य के निमित्त। जब ये कार्य पूरा हो जाए तो मेरा ध्यान रखना, मैं आपका बच्चा हूँ। कभी कहा, बाबा भले मैं छोटा बच्चा हूँ, नालायक हूँ, गलतियाँ हो जाती है, पर मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ, है ना। अटेंशन दो अपने ऊपर, अटेंशन। हमने आज तक दूसरों को देखा है, क्या देखा है? उसके अंदर ये कमी है, देखा है ना? आज तक देखा है ना? पर कभी खुद को देखा? आज से खुद को देखना शुरू करो, खुद को देखना शुरू करो। उसके अंदर ये कमी है नहीं, मेरे अंदर क्या कमी है और मुझे क्या अपने आप में बदलना है, ये देखो अभी, है ना। दर्पण तो हम चेहरा खुद का देखते हैं, है ना, लेकिन कमियों का दर्पण दूसरों को दिखाते हैं। क्यों? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उल्टा कर दो। क्या कर दो? अपनी तरफ करो। सारी कमी कमजोरियों का दर्पण अपनी तरफ कर दो कि मेरे में क्या कमी है। और अगर एक भी कमी दिखाई नहीं दे तो सोचना दे अभिमान की चद्दर लगी है। ठीक है? कौन सी चद्दर? दे अभिमान की चद्दर। और जब दे अभिमान की चद्दर आंखों में पड़ जाती है ना, तो किसी को अपने अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देंगी, कोई कमी दिखाई नहीं देंगी। तो अभी क्या करना है? क्या करना है?
शीशा पलट देना। दर्पण देखो। स्वदर्शन। दे अभिमान की चद्दर जब हटाएंगे तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, है ना। अब ये जो उंगली है ना, ये इधर कर लो। ये जो इधर उधर करते हैं ना, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, इसको इधर कर लो। ठीक है, मुझे परिवर्तन होना है। उसने तो मेरा पेपर लिया है, मैं बुद्धू फैल हो गया, है ना। माया क्या करती है, पेपर लेती है ना, तो माया तो बाबा ने कहा, बाबा पेपर ले रहा है, क्या ले रहा है, अभी पेपर का समय है, इतने वर्ष पढ़ाई है ना, तो पेपर तो लेगा ना, पेपर का समय आ गया है। ठीक है बच्चों, इसलिए अटेंशन, क्या अटेंशन। कई बच्चे सुनते हैं अपन चारों तरफ कॉपी 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 कॉपी, क्या करते हैं, नकल कर रहे हैं। नकल कैसी होती है, अपन ने तो कभी जाना नहीं नकल कैसी होती है। हैं बच्चों को बाबा कितने वर्ष तक पढ़ावे, अभी नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो पेपर का टाइम है ना, कब तक पढ़ाएगा, संगम पूरा हो गया है ना। अब देखते हैं ना, कई ब्राह्मण परवर कॉपी, बाबा ने क्या कहा, कोई आवाज़ की कॉपी कर सकता है पर प्यार की कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। बच्चे कहने वाला शब्द कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बाप की प्यार की खुशबू ऐसी है ना, दूर से ही खींचा हुआ आएगा, ऐसे प्यार की खुशबू। इसलिए बच्चों हमेशा ये देखो, कौन आया है, मेरा बाबा आया है मुझे वरदान देने। क्या देने, हमेशा सोचो, मेरे बाबा के मैं इस हस्त के नीचे अंतिम समय तक रहूं। कौन से पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत, परिवर्तन का पर्वत। कौन सा पर्वत, उस परम पिता ने परिवर्तन का पर्वत का बीड़ा उठाया है ना। तो क्या करना है अभी, परिवर्तन का पर्वत, तो उस पर्वत के नीचे कौन आएगा, बच्चे आएंगे। कौन से बच्चे आएंगे, जो बचेगा वही सबने आना, जो परिवर्तन करेगा, जो स्व परिवर्तन करेगा वो पर्वत के नीचे आ जाएगा, है ना। क्या करना है, जो संस्कार मिलन की रास करेगा वो पर्वत के नीचे आ जाएगा, जो पर्वत के नीचे झगड़ा करेगा वो बाहर चला जाएगा, है ना। क्या करना है, झगड़ा नहीं करना है पर्वत के नीचे। ठीक है, क्या चल रहा है, बुद्धि में बैठ रहा है ना, कुछ कुछ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, देखो कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा दिल बहुत साफ है, बाबा ने कहा बिल्कुल साफ है ना, साफ दिल पर साहिब राजी, पर संस्कारों में क्या परिवर्तन नहीं करना है। बाप तो राजी है साफ दिल पर अगर हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया तो आपका संगठन राजी नहीं रहेगा, है ना। कोई कहते हैं बाबा हम संगठन से क्या लेना देना, आप राजी हो ना तो सब राजी है। बाबा ने कहा ठीक है, तो अगर अपना बाबा राजी है तो अपने साथ ही रखेगा, परमधाम में सतयुग में नहीं लेके आएगा। बाबा थोड़ा संस्कार की परिभाषा तो बताओ, मतलब संस्कार की परिभाषा ये बहुत एक छोटी सी बात है। जैसे सबसे बड़ी बात है, जैसे मानो किसी ने भी आपको शिक्षा दी है, अगर सच में
कमी है तो दिल से स्वीकार करो, और अगर नहीं है तो भी स्वीकार करो। ठीक है। अगर किसी ने बताया कि आप में ये कमी है और अगर आप वापस उनके झगड़ा करने, अच्छा मेरी कमी देख रहे हो, खुद की कमी देखो, ऐसा नहीं, ये झगड़ा है। हाँ, हमारे शब्दों में कितनी प्यार होना चाहिए। देखो अपना बाबा जब आता है कितना प्यार बरसाता है ना, कैसे बनना है ना, आपस में भी प्यार से रहना है ना। जैसे मानो कहीं पर भी हमें एडजस्ट करना है किसी के भी साथ, करो। और ऐसा नहीं कि एक ही करे दूसरा नहीं करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से होगा तभी होगा, एक करता रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक दोनों तरफ से एडजस्ट नहीं होगा तब तक उसको सही नहीं कहेंगे, है ना। हाँ, स्वीकार। इसलिए बाबा ने क्या कहा, परिवर्तन को स्वीकारो। हाँ। क्या करना है, परिवर्तन को स्वीकारो। विश्व परिवर्तन होने वाला है, साथ रहना है ना। अगर बीज आपस में लड़ेगा तो फल कैसा निकलेगा, ये विचार करना है। ठीक है क्या? अगर बीज पावरफुल नहीं होगा तो उसका फल कैसा होगा। आपने देखा ना, दुनिया में जब वो करते हैं, खेती करते हैं, जो अच्छा बीज होगा ना, अच्छा बीज रखेंगे ताकि अच्छे बीज की खेती और अच्छी फसल हो। ऐसे ही करते हैं, कमज़ोर बीज थोड़ी रखेंगे। कोई क्यों अपना समय बर्बाद करेगा? कमज़ोर बीज को तो क्या करेंगे, उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं। उसको तो निकाल देते हैं ना। तो बीज क्या होता है, पावरफुल होता है। छाछ की तरह जैसे छाछ होता है ना, उससे बीज रख लेता है। सबको पीना है पानी। या वाह वाह। हाँ, ये जीतनारायण भाई बनारस से आए हैं। हाँ, ये मतलब थे यहाँ 100% मांगे कि बाबा ही है। अरे बाबा ही ब्रह्मा बाबा ही है। इनकी टिकट बनी है माउंट आबू जाने की 42 लोग की। अच्छा ये इंचार्ज ब्रांच सेंटर के। अच्छा। टिकट बनी 8 मार्च के बाद जाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए। हाँ। 16 के वापसी टिकट है। हाँ 14 के परिवार के लोग हैं। हाँ। ये पूरा एकदम निश्चय हो गया। तो अच्छा है, सबको मधुबन घुमा के लेके आओ। ठीक है, बाबा यही बैठा है। क्या बच्चा मधुबन जा रहा है, बाबा से मिले, मधुबन सबको घुमा के लेके आओ। कितनी बार मिले हो बाबा से वहाँ? ठीक है, बाबा से कितनी बार मिले हो? वहाँ मालूम है कितना बार मिले हो बाबा से? गिनती नहीं की। ठीक है, जाना और मधुबन में सबको घुमा के लेके आना। ओके बच्चे, ये नहीं सोचना है कि मधुबन में नहीं जाना, बल बाप बैठा है, मधुबन तो मधुबन है ना। बच्चे जाते हैं ना मधुबन में, है ना। लेकिन क्या आप बच्चों की कर्म भूमि है। लेकिन बाबा अभी बोलते हैं कि जो बच्चे इधर आए वो नहीं जाने का मतलब। जो वो खुद मना करे तो ठीक है। हाँ, अगर खुद मना करते हैं तो अपनी तरफ से कभी कदम पीछे नहीं हटाना। हमारा बाप का घर है। किसका घर है? वहाँ जाना बड़ी फॉर्मेलिटीज हो गई है वहाँ पे। अच्छा, पूरा रजिस्टरों में दर्ज है नाम और आप कहाँ से कब से इधर, ये वो सब। तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए। फिर जा सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए। ऐसा तो होता है ना, जब स्थान बड़ा हो जाता है तो ऐसा होना चाहिए। और बाप किसी बच्चे को सेंटर पर जाने के लिए नहीं रोक रहे हैं, ना मधुबन जाने के लिए। बल जाओ, सेवा करो, सेंटर पे भी जाओ। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अपन को नहीं जाना है। स्थिति से सेवा
मुरली भी सुनो। कई बच्चे क्या सोचते हैं, बाबा इधर आ रहे हैं ना तो हम वही मुरली पढ़ेंगे, वो तो पढ़नी ही है, लेकिन मधुबन वाली मुरली भी रोज सुनना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। वो भोजन है आत्मा का है। बाबा कितने प्यार से रोज मीठे बच्चे बोलता है ना। तो अगर बल सेंटर में जाने की मना है तो घर में बैठ के पढ़ो, पर मधुबन वाली मुरली भी मिस बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, देखो शरीर को भोजन कराते हैं, पर अपना बाबा आया है, अपने बाबा का भी मुरली पढ़ो, क्योंकि उसमें आपको आने वाले समय के लिए नई नई चीज़ें मिलेंगी। पूरा नक्शा दे दिया है बाबा ने, सब पुराना जो भी रखा है ना सब सुनना। ठीक है, और जो मधुबन से रोज आती है वो भी सुनना है। ठीक है बच्चों, वो कभी मिस नहीं करना है। आपस में ऐसी शिक्षा नहीं देनी है कि अभी इधर आ गए हो ना तो उधर नहीं जाना। ये शिक्षा किसी को भी किसी को नहीं देनी है। समझ में आया? समझ में आया? ये शिक्षा किसी को भी नहीं देनी है कि हम इधर आ गए तो अब उधर नहीं जाना है। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, बाबा जैसे आप बाबा बोल रहे थे कि मैं दृष्टि यहाँ तो दे रहा हूँ, लेकिन पूरे विश्व में दृष्टि देते हैं, तो आप किस प्रकार से देते हैं दृष्टि? किस प्रकार से देते हैं? बाबा के भी क्या प्रकार पूछने हैं, उसके 2 प्रकार इतने हैं। उनके बारे में बताओ। देखो बच्चे, सूक्ष्म वतन से बाप सबको दृष्टि देता है, सबको। फीलिंग हो रही है क्या? बिल्कुल फीलिंग हो रही है। बिना फीलिंग के कोई रोज थोड़ी मंदिर में जाते हैं, है ना? तो फीलिंग है ना, तो इसलिए तो सब अंतिम समय में आप बच्चों को ऐसा नहीं सोचो कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। घर बैठे बच्चों को अच्छी चीज़ें साक्षात्कार हो, लेकिन ड्रामा में एक पार्ट है कि शक्ल अच्छे से नहीं दिखाएगा, सबको साक्षात्कार। अभी तो समय ही ऐसा आने वाला है, घर बैठे सबको साक्षात्कार होगा। देखो, विचार करो, सारी दुनिया बीमारी से लड़ रही थी और आप बच्चे क्या कर रहे थे? जी हम लोग बाबा से मिल रहे थे ना? बाप का संदेश सबको पहुंच रहा था, है ना? सब साइंस के द्वारा बाप से मिल रहे थे। सब बीमारी में थे, लेकिन आप बच्चे मौज में थे, है ना? ठीक है, और आगे भी ऐसे ही मौज में रहोगे। ओके बच्चों, अच्छा अभी अपन चले नहीं जाए? हाँ, अभी नहीं जाए। तो मेरी तरफ से और हरियाणा की पूजा बहन की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, सभी बच्चों की तरफ, सबकी तरफ से आप अपन ने सबको ले लिया। कितने वर्ष के? पता नहीं कितने वर्ष के हो गए भाई। अब आत्मा कब पैदा हुई अपना बाबा जानता है ना, है ना? अब ये तो शरीर का जन्म है, शरीर तो बनता है मिटता है, बनता है मिटता है, लेकिन आत्मा का कौन सा जन्मदिन है अपन नहीं जानते। अपन का कोई भी नहीं जानते, एक अपने बाबा के अलावा, है ना? इसलिए कौन सा जन्मदिन है ये बताना। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। हाँ, वैसे तो कहते हैं 100 वर्ष का संगम युग है, अभी आपने बोला कि संगम युग खत्म हो गया। हाँ, तो 84 वर्ष का हाँ। तो अभी तो रह रहे हैं ना, तो वो कौन से वाले वर्ष में? पहले तो 100 वर्ष पूरा हो तो होने दो, उसके बाद देखते क्या होगा, है ना? पहले ये वर्ष पूरे होने दो, उसमें सीन देखो, उसके बाद का सीन देखेंगे फिर। ठीक है, ओके। बीमारी के समय में साइंस के साधन के द्वारा तो बच्चे मिलते रहे, हाँ, लेकिन आगे आने वाली भी बीमारियों में क्या सन्मुख भी बच्चे मिल पाएंगे? क्यों नहीं मिल पाएंगे? जिनको मिलना है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। और बीमारी भी देखो बच्चे,
बीमारी भी अनेक अलग अलग प्रकार की इस दुनिया में आएगी, क्योंकि जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु खाते हैं तो बीमारी भी कैसी आएंगी, है ना? हैं? कोई बात नहीं, नाम बदलते जाते हैं बीमारी के। थोड़े दिनों के बाद वो दोस्त बन जाती है, फिर खेलते हैं उसके साथ में, पहले बोला है ना? कि याद करो ना, आप कह रहा ओम करो ना। हाँ ओम ही करो ना। ठीक है, ओम ही करो ना आ गया अभी। ठीक है, अभी ओम करो और सबको कराओ। हाँ, तो ओमिक्रॉन का मतलब ओम ही करो ना, इसका मतलब ओम ही करो। ठीक है, करण की दवा ओम। ठीक है, अभी बच्चे समय भी ऐसा आया है, अभी अंतिम समय की घड़ी आई है। अपन ने पहले भी बोला था एक दिन में कम से कम 10 बच्चों को ओम तो कराना है, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार फिर बोल रहे हैं, तीसरी बार एक बार और बोलेंगे, फिर चौथी बार किसी को नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, जो इशारे से करे देवता, जो कहने से करे, तीसरा पर नहीं बोलेगा। बाबा जो डंडे से करे हैं? जो डंडे से नहीं, डंडा अपने पास नहीं है, डंडा ऊपर रखा है। कहाँ रखा है? ऊपर। इधर लेके नहीं आते, बच्चे डर के भाग जाएंगे, है ना? इधर डंडा लेके आएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर डर के भाग जाएंगे, इसलिए डंडा को ऊपर ही छोड़ के आते हैं ना। बाबा जब आप कहते हो ना करो सेवा, तो 2 दिन तो आता है जोड़, फिर तीसरे दिन वही ना, सोडा वाटर, है ना? सोडा एक बार ऊपर जाता है, फिर ऊपर देख करके फिर नीचे आ जाता है ना? बाबा अभी जो इस मूर्ति का चित्र जब देखते हैं, ये देवी देवताओं का, इसमें मूछ और दाढ़ी नहीं है। अच्छा, ये हमें सतयुग में, त्रेता और सतयुग में मूछ और दाढ़ी मर्दों की नहीं है, होंगी क्या? बिल्कुल नहीं होंगी। आपको रोज ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सतयुग में किसी को दाढ़ी मूछ नहीं होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप बच्चे इस चिंता से मुक्त हो जाओ। पेड़ कितने बड़े होंगे, फल वाले पेड़ कितने बड़े होंगे? इतने बड़े होंगे कि आप फल तोड़ सको, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, सतयुग का क्या वर्णन करें? सतयुग तो ऐसा है ना, अभी अगर आंखों के सामने घूम जाए एक ऐसे एक टोकी घूम गई, वाह वाह वाह, क्या चंद्रमा होंगे, क्या सितारे होंगे, पास होंगे ना सब, दूर जाना नहीं पड़ेगा। बिजली नहीं होगी, लाइट तो होगी ना, लाइट बिजली वैसी बिजली होगी, एकदम रिफाइन साइंस होंगी। यहाँ तो बिजली से डर लगता है ना, अच्छे से ले लिया तो लेके चली जाएंगी, लेकिन वहाँ की साइंस भी रिफाइन होंगी, है ना? और क्या सतयुग का नज़ारा होगा, अपन तो कभी बैठ के देखते हैं ना बाबा, सोमरस जो, जैसे आज तो अपना रस उससे निकालते हो ना मशीनों से, वहाँ तो प्रकृति आपको रस बना के देंगी, है ना? ऐसा फल होगा जिसमें रस होगा, बस ऊपर से थोड़ा सा खोला और पी गए, वाह वाह वाह, क्या रस होगा। कब से शुरू हो जाएगा? बच्चों को ऐसी डिलोरियम हमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? खुद पी के आ जाते हैं, रस है। बच्चे देखो, बच्चे या तो आप सैर करो टेलीफोन में, या तो सैर करो वतन में, है ना? एक साथ 2 टीवी कभी चलती नहीं है। अगर आपके सामने 2 टीवी चला दे तो आप किस टीवी को देखेंगे, बताओ? ध्यान भटकेगा ना, दोनों को ही ठीक से नहीं देख पाएंगे, है ना? तो पहले एक टीवी बंद करेंगे, फिर दूसरी टीवी चालू करेंगे, कब तक बंद हो जाएगा? फिर सब देखेंगे उस टीवी को, है? अभी जब तक
जो साइंस के द्वारा देख रहे हैं ना बच्चे, उनको बुला ले, ठीक है। जो बोलते हैं ना बच्चे कि हमने पूरे ज्ञान को जान लिया, है ना, अभी बाबा के पास कुछ नहीं है देने के लिए। बाबा कहेंगे सिर्फ आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जाना है, जाना है, प्रैक्टिकल क्या नहीं है, सिर्फ जाना है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा की। लेकिन वो तो सागर है, उसके पास क्या क्या नहीं है, सोचो क्या क्या नहीं है। अगर कहते हैं ना हमने शिव बाबा के पूरे ज्ञान को जान लिया, बाबा कहेंगे ये तो कभी भी जान नहीं पाओगे, ठीक है, कभी संभव नहीं है। अरे अपन को एक चाबी नहीं दी बाबा ने अभी तक, बच्चों को कैसे देंगे, है ना। वतन में बैठ करके पूरे खजाने पे बैठे देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन जो चाबी उसके पास है अभी तक वो नहीं दी। बाप भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अपन आज्ञाकारी बच्चा है, बहुत पढ़ाई कर रहे थे है ना। क्योंकि बाबा अगर चाबी नहीं दे रहे तो उसमें अपन का भला है, अपन सबका भला है। और अगर उसने सारी चाबी दे दी तो वो बाप नहीं कहलाएगा, है ना। इसलिए कभी बच्चा बाप का बाप नहीं बन सकता। बच्चा ही रहेगा, बाप ही रहेगा, ठीक है। बाबा को शंकर जी से बात किया आपने? अच्छा भाई उनसे तो बात होती रहती है ना, कहाँ जाएगा वो ऊपर ही है ना, मौन रहते हैं, क्योंकि वो चाबी नहीं लगी ना उसके अंदर, इसलिए मौन रहते हैं। अब चाबी कौन है? अपना बाबा है। जब चाबी लगेंगी, इतनी जल्दी मिलने की है क्या? ना, नहीं मिलो अभी, पूरा समेटने आ जाएगा, है ना। बाबा भी रखा ही क्या? फिर अपने बाबा का मिलन नहीं होने वाला, याद रखो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, एक बार में एक, है ना, समझ में आया है ना। अगर बाबा उनमें आकर के अपना कार्य शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? बाप का पाठ समाप्त। फिर ढूंढते रहना मेरा बाबा कहाँ गया, फिर महाकाल नजर आएगा, है ना। इसलिए बाप से जितना मिलना चाहो बड़े प्यार से मिलो। लेकिन बाबा ठीक है, भक्ति मार्ग में भागीरथ ने तपस्या की थी, ब्रह्मा को कमंडल में आई समाई, लेकिन जब वो शंकर की जटाओं से ज्ञान गंगा निकली तो 7,000 तरे थी। इसका ज्ञान में क्या कह रहे हैं? भागीरथ ने तपस्या की थी, हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं, हाँ, और ब्रह्मा के कमंडल में तो आई, हाँ, लेकिन पुरजे नहीं तरे। लेकिन शंकर की जब दोबारा तपस्या की तो शंकर की लताओं से ज्ञान की गंगा निकली तो 7,000 पुरजे उसके तर गए। कहते हैं ना गंगा को वरदान मिला था कि वो सदा पावन रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि अब ये भक्ति मार्ग की कहानी है तो गंगा के लिए क्या कहते हैं कि उसने अपने मन में शिव को अपना पति माना था, ठीक है। और जब तक मेरा शिव नहीं कहेगा कि इस धरा पे विचरण करो, तब तक मैं इस धरा पे नहीं आऊँगी। तो उसकी भी इतनी ऊंची भक्ति थी, तो उसने उसको कहाँ धारण किया? अपने जटाओं पे। और जब वहाँ से होकर के निकली तो पूरे विश्व में भ्रमण किया। ये भी भक्ति मार्ग की कहानी है। लेकिन आज के समय में गंगा क्या बन गई है? पतित पावनी गंगा, कितना मैला कर दिया है। तो भक्ति मार्ग की कहानियाँ, क्योंकि बाप से ज़्यादा भक्ति किसी ने नहीं की है, मतलब अपन से ज़्यादा भक्ति किसी ने नहीं की है, ठीक है। ये जो शास्त्र की कहानियाँ हैं इसमें अर्थ है, बिना अर्थ के नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? आटे में नमक मिसल अर्थ है। तो गंगा का भी सच्चा भक्ति मार्ग की बता रहे हैं, गंगा का भी सच्चा प्रेम था शिव से, है।
कि जब तक मेरा शिव नहीं कहेगा तब तक मैं इस धरा पे किसी का उद्धार नहीं करूँगी। इसलिए वो भी अपने नियम की पक्की। पर जब भागीरथ ने शिव की भक्ति की तो शिव ने गंगा लाई। क्या लाई? कौन सी गंगा? ये अब आ जाओ ज्ञान मार्ग में। ठीक है, ये कहानी अपना जब शिव परमपिता परमात्मा आए तो कौन सी गंगा लेके आए? क्या पानी के स्नान करने से कोई आत्मा पावन बन सकती है? नहीं बन सकती, सच में नहीं बन सकती। अगर बन जाती तो कितने वर्षों से, सदियों से गंगा में स्नान करते आ रहे, तो भी ये संसार पतित की तरफ ही जा रहा है। मछली पावन नहीं बनी। तो क्या करना है? कौन सी गंगा से स्नान करना है? उसका अर्थ दूसरा आ गया। शिव ने आकर गंगा लाई। ठीक है, जल वाली गंगा की बात नहीं हो रही, ज्ञान की गंगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में उन्होंने तो कहानी बनानी है ना, तो कुछ तो बनाएंगे ना, वो कुछ तो उसको रूप देंगे ना, मिर्च मसाले अच्छे लगे है ना। तो इसलिए शिव ने ही तो गंगा लाई ना। किसने लाई? शिव ने ज्ञान की गंगा लाई, जिसमें सब नहाए और पावन बन के चले गए। इधर सब एक से बढ़ के ज्ञानी बच्चे बैठे। बाबा ये बताओ, कभी आप ऋषि मुनि, कभी सन्यासी बने हो? बाप का बनने के बाद तो सन्यासी ही बन गए, है ना। नहीं तो परिवार में रह करके इतने गुरु, इतनी भक्ति, एकदम पक्का पाठ गीता का। कहीं पर भी जाते थे, कहीं पर भी अपना गीता साथ में है। तो इसलिए फिर जैसे बाप आए तो कितने सारे बच्चे, आज देखो कितने हैं, लाखों में हैं और कल करोड़ों में हो जाएंगे। कितने स्नान करेंगे इस ज्ञान की गंगा से? जो करेगा वो पावन हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो दूसरे तरीके से पावन होगा, है ना। होना तो है ना, क्योंकि बिना पावन बने परम धाम में कोई जा नहीं सकता। अच्छा बच्चों, बाबा एक बात हमारी, ऐसे तो कभी ये रात्रि खत्म नहीं होने वाली। अभी अपन जा रहे हैं। बाबा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। दीक्षित की पार्टी पीपी के जो अपने भाई है, कहते ब्रह्मा बाबा में भागीरथ ने तपस्या की तो 6000 मुक्ति नहीं करेगा भाई। उनका ज्ञान जो है उनको सुनाओ। नहीं, क्यों वो कहते हैं कमंडल में नहीं आया, लेकिन शंकर ने जब तपस्या की, ज्ञान गंगा निकली तो उनको पूछो शंकर को तपस्या करने की जरूरत क्या है, पहले बताओ। शंकर को तपस्या करने की जरूरत क्या है? नहीं, भागीरथ की तपस्या। अच्छा, भागीरथ ने तपस्या दोबारा की तो ज्ञान की गंगा के द्वारा। तो उसको ये भी पूछना, भागीरथ कौन है? वो तो मानते हैं ब्रह्मा बाबा। अच्छा, और वो मानते हैं ब्रह्मा बाबा ने उनकी तपस्या की। वो जो कौन है? हाँ, उनकी तपस्या की, फिर शिव उनमें आए, फिर गंगा आई। ठीक है, ब्रह्मा मेरे में प्रवेश करते हैं और शिव भी प्रवेश करते हैं, मैं शंकर। अच्छा, जो उल्टे काम करते तो ब्रह्मा प्रवेश करके कराते हैं, जो सीधे काम करते तो खुद करता है। ये मूर्खता की निशानी है। ज्ञानी की निशानी है, ज्यादा ज्ञानी की, ज्यादा ज्ञानी की निशानी। ज्यादा ज्ञानी। बाबा एक बात इनकी, हाँ, ज्ञान में आने के बाद टीचर के संबंध से और पिता के संबंध से तो हर एक आत्मा रूबरू होती है, लेकिन एक गुरु के संबंध से बाबा से कैसे संबंध बनता है, और गुरु के संबंध पे आप थोड़ा सा बताइए। देखो बच्चे, कि बाबा गुरु के रूप, बाप है, टीचर है, गुरु है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु की शिक्षा क्या होती है? अब जैसे अपन ने कहा, बाप बच्चे बोलते हैं, पर जब कहते हैं ना इतना प्यार मिलता है तो बाप की रिस्पेक्ट क्या होती है, कदर क्या होती है, वो सब भूल जाते हैं। तो उसकी पूर्ति गुरु के संबंध से करें।
गुरु की क्या शिक्षाएं होती है, गुरु की क्या कदर होती है। गुरु से जैसे देखते हो ना कहानियों में, गुरुकुल में जब शिक्षा लेने के लिए जाते थे तो गुरु अपने नियम के पक्के होते थे, है ना। इतने समय पे उठना है, इतने समय पे खाना है, और इस समय पे नहीं आए तो आपको, ठीक है। गुरु की शिक्षाओं का अध्ययन करना। पता है पूरा ब्राह्मण परिवार के कई बच्चे कहते हैं, मालूम है हम ज्ञान में इतने समय से हैं, लेकिन कहीं कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, कहीं कहते हैं हमारा ये हो गया, कहीं कहते हैं हम बीमार रहते हैं, कोई कहते हैं हमें किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है। ये सारी कहानियाँ। बाप ने क्या कहा, बाप का बन के भी बाप का पूरी तरीके से नहीं बना, भक्ति भी छोड़ दी, ज्ञान भी धारणा नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। वही आएंगे ना ज्ञान। आप सोचो अपने ही बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही मुरली पे ध्यान नहीं देते, नहीं पढ़ते, और पढ़ेंगे भी 1-2 लाइन पढ़ ली बस हो गई मुरली पूरी। आप सोचो भक्ति मार्ग में हम अपने इष्ट देवता की कितना सम्मान करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं एक गुरु के दर्जे से। गुरु का दर्जा ये नहीं कि आप रोज आकर के पैर छुओ, नहीं, उनकी शिक्षाओं को धारण करो, ये गुरु का काम है। गुरु ने क्या कहा, आया और कहा आपका सतगुरु वो है, उसको याद करो। ये है गुरु की शिक्षाएं। क्या ये हम करते हैं? अच्छा, कई बच्चे कहते हैं हम ना 4 घंटा योग करते हैं। बाबा कहेंगे 4 मिनट भी नहीं करते, 4 घंटा छोड़ो, 4 मिनट भी नहीं करते। 4 मिनट क्या होता है? 1 मिनट भी बैठे तो बुद्धि में 4 बातें याद आएंगी, 40 बातें याद आएंगी। जो कभी याद नहीं आई वो चीज़ें याद आएंगी, उसको योग कहेंगे। बैठना, हट करना, इसको योग कहेंगे। अगर आप बैठते हो तो ईमानदारी से बैठो। भले बाबा ने कहा भले 1 घंटा भी बैठो, पर मेरे बाबा के लिए। बाबा की शिक्षाओं को गलत समझ लेते हैं। बाबा ने कहा 1 ही घंटा योग करना है, लेकिन 1 घंटा ही योग करना है, मतलब बोला है 1 घंटा योग करना है, मतलब 1 ही घंटा योग करना है। 1 घंटा माना आपका 1 घंटा, उसमें आधा घंटा उसको याद करने में और आधा घंटा उसको याद करने में और 1 मिनट उसको याद करने में नहीं निकालना है। यही तो माया है। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे ओम करते करते आपका पूरा मस्तिष्क तेजोमय होता जाएगा। क्यों? जैसे जैसे आप बच्चे अभी कहते हैं ना बाबा आंख बंद करके, क्यों? कब से तो आंख खोल के करवा रहे हो। आंख खोल के क्यों करवाते थे मालूम है? कहते थे साइलेंट में बैठो, आंख बंद करके सब सो जाते थे, इसलिए भी आंख खोल के देखते रहो आप बस, इसलिए आंख खोल के करवाना शुरू किया है। लेकिन जब आप बच्चे ओम करते हो बैठकर 10 मिनट आंखें बंद करके, और पूरी तरह से आपका बुद्धि योग इधर रहे, और ओम करते करते अनुभव करे कि सारी शक्तियाँ उड़ेल रहा है मेरे ऊपर और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। पूर्णभूति देखे और फिर अपनी आंखें खोलो, ऐसा लगेगा आप किस दुनिया में आ गए हो, और अब किस दुनिया में थे और अब किस दुनिया में आए हो। ये ताकत है। अगर सच्ची ईमानदारी से एक स्थान पर बैठकर जब ओम करते अपने पास टेलीफोन मत रखो बस, ठीक है। सबसे ज़्यादा योग में डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है, उसको रख के मत करो, ठीक है। इसलिए योग से हमारे अंदर गुण आएंगे, परिवर्तन भी आएगा, सब अच्छा परिवर्तन। क्योंकि जैसे ओम करते 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 अपने आप साइलेंट में चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब अपन जा रहा है, अब किसी के सवाल का जवाब नहीं देगा। ओ